ब्राइट कोलगेट वाले आप ही से प्रचार करवा लें। नहीं, कोलगेट का नहीं करूँगी, मैं करूँगी तो हिमालय का करूँगी। हिमालय वाइटनिंग टूथपेस्ट। तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। मुझे हंसते उनको माइंड का दर्द होने लगा बात की वजह से। आज मैं इतनी थकी महसूस कर रही हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जबकि कल रात में मैं बोली थी कि मैं शावर ले लूँ, लाओ थर्ड वाला भी, मतलब जो अब तो मैं सिर्फ 1 ही लेती हूँ, थर्ड नहीं, और 1 ही हमेशा लूँगी, मुझे लग रहा है जनवरी तक। लेकिन शावर भी ले ली, मैं सोची थी लूँगी। और इधर पे जाने के बाद जो जितना वो उलझा हुआ था घर ना, उसको सिस्टमेटिक करते करते, बर्तन को धुलना, उसको अपनी जगह पे रखना, ये वो पूरे घर की सफाई करते हुए, और मेरे बाल जो इतने ज़्यादा कल फिर निकल गए, जितने पहले निकलते थे उससे ज़्यादा, क्योंकि सर्विसिंग हुई तो हेयर पे ही सारे काम चलते रहे बार बार, तो इतने बाल निकल गए कि मैं मतलब अच्छी से मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई। और इरम ने तो कह दिया कि बाल आपके अभी सहने लायक नहीं स्ट्रेटनिंग क्रीम, तो उसको भी वो भी दर्द हो गया। अगर खैर मैं किसी चीज़ को हावी नहीं करती हूँ, ये तो फैक्ट है, मैं अभी मुझे याद है कि तो मुझे हावी नहीं करना है, मगर इतनी ज़्यादा थकान हो रही, जो पूरा घर आज सिस्टमेटिक हो गया था, उसको सिस्टमेटिक करने में कि मैं क्या बताऊँ, एकदम मेरा आज हाथ पैर नहीं मन काम कर रहा, क्योंकि कल हॉलीडे भी मतलब फुल ऑफ वर्किंग डे हो गया। आज मैं ये दिखाने के लिए करी, ये मेरे चचा के लड़के के लिए, चचा चाचा मेरा भाई है, छोटू है, वो हैदराबाद में अपना खुद रह रहा है, उसकी बीवी बच्चे यहीं पर है, तो उसको जो बेटा हुआ था, उसके बेटे के लिए जो मैं कपड़े लेके गई थी, तो वो गर्मी के कपड़े थे, और ये सर्दी के कपड़े मैं उसके लिए ली थी। ये चचाजाद भाई के बच्चे के लिए, मतलब मेरे भतीजे के लिए, ये बच्चे का कपड़ा है ये, और ये उसका शूज़ है, और सब तो उसके लिए खैर पहले ही गर्मियों वाले ही भेज दिए थे, ये उसके सर्दियों वाले हैं। अभी ये गोलू दे के आएंगे और मैं एक्सरसाइज करूँगी। आज टमी का एक्सरसाइज सोच रही हूँ स्किप कर दूँगी, क्योंकि आज ताकत भी मिलेगी, बहुत लेट भी ऑलरेडी हो चुकी हूँ, अभी 12 बजे तक तो मैं नाश्ता करूँगी, जल्दी से कर लूँ, और उसके बाद में फिर खाना बनाऊँगी, और उसके बाद फिर शावर में दुकान जाऊँगी। 1 बजने वाले हैं और अब मैं खाना बनाना शुरू करी हूँ, क्योंकि मैं उठने के बाद एज ए रूटीन आज मेरे एक आँख में काजल लगी है, एक ही काजल गायब हो गई है आँख पोंछ के, क्योंकि बुखार टाइप का है और नींद एक सुस्ती सी लगती है ना, वो है। फिर मैं एक आँख में काजल अप्लाई करके फिर आ रही हूँ। मेरे आँख के आईलाइनर, काजल नहीं आईलाइनर छूट गई थी, वो इसलिए क्योंकि वो बुखार और आँख के पानी से नहीं छूटी थी, वो इसलिए छूट गई थी क्योंकि मैं फेस जो एक्सरसाइज करती हूँ ना, उसमें उसकी वजह से छूट गई थी। और मैं सब्जी चढ़ा के चली गई थी, और मैंने आज एक्सरसाइजेस कर लिए, मतलब टमी की एक्सरसाइज आज मैंने कर दी, क्योंकि मुझे फीवर टाइप का जो था ना, उस वजह से। और रात कल की थकान अभी तक उतरी नहीं, जब मुझे इतनी थकान हो रही तो इरम को कितनी थकान हुई होगी। मगर हाँ, इरम तो सब करके चली गई थी। फिर जो फ़ोटो शूट में जो बखेड़ा घर का हुआ था ना, वो संभालते संभालते, फिर घर की सफाई करते करते, जो मेरे हेयर फॉलिंग हुई थी उसको कलेक्ट करके फेंकते फेंकते ना, मैं एकदम थक गई, इतनी ज़्यादा मैं शायद जल्दी थकने लगी हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने पहले घर की सफाई की, फिर एक्सरसाइजेस की, फिर अब मैं खाना बनाना शुरू करी हूँ। आज मैं कोई सब्ज़ी घर में थी नहीं, तो मैं आलू न्यूट्रेला ही बना रही हूँ, ये भी गर्मी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है। और मैं एक बार घर की पूरी सफाई बरामदे वगैरह की पोछा वगैरह कर चुकी हूँ, मगर मेरे यहाँ नाली में जो जाली लगती है वो प्लास्टिक की लगी थी, जो बरामदे गली की जो नाली थी, डाउन पाइप की नाली, तो वो चूहे ने काट दिया था हम लोगों के एब्सेंस में, मैं नहीं थी, तो चूहा आने लगा मेरे घर में, वरना मेरे जानू चूहा के लिए एक जहाँ जिस रास्ते से नीचे की सीढ़ी से अंदर वाली नीचे घर की सीढ़ी में दरवाजे में जो दराज था उससे चूहा आता था, तो जानू उस पर मोटे मोटे प्लाई लगवा गए थे एकदम ज़मीन से सटा के, तो उससे चूहे नहीं आते थे। लेकिन जब हम लोग अपने घर चले गए लखनऊ, मतलब जब अम्मी सफाई करने जाती थी ठीक थी, तो चूहा उधर से आ गया था। लेकिन जब हम मम्मी और मैं लखनऊ चले गए, तो चूहे को जाने के लिए ना उसने उस दरवाजे को काट दिया, तो अब आता जाता रहता है आराम से। तो और उसने जाली भी काट दी, नाली की प्लास्टिक की जाली थी, तो वो जाली आज लगी है फिर, इसलिए तो मेरी मम्मी, और मैं भी नहीं छोड़ सकती, मैं भी धुलाई करती, तो मेरी मम्मी तो और ज़बरदस्त धुलाई कर रही हैं फिर से दोबारा। बाबू अभी तक नहीं आई है, बस अब खाना बनाऊँ और फिर मेरी सब्ज़ी और चावल बन गए हैं, मैंने आटा भी गूंद लिया है, और मेरे चावल भी बन गया है लगभग, और सब्ज़ी भी बन गई है। बस मैं अब इसको उतार लेती हूँ, और अब मैं जा रही हूँ चपाती बनाने।
ये मैंने बेसन भी घोल के रख लिया है दुकान की फैमिली के लिए, जो पकौड़े लेके जाने हैं ना मिर्च के, तो उसके लिए मैंने बेसन भी घोल के रख लिया है। चपाती बनाऊंगी और पकौड़े तलूँगी, फिर शावर लूँगी और फिर मैं जाऊँगी शॉप पे तैयार होके। हाँ, लंच भी शावर के बाद ले लूँगी। मेरी लास्ट रोटी बनने लगी है। अब बस अम्मी मेरी खाना खा रही हैं। मतलब अम्मी खाना खा लेती तो मेरा सुकून हो जाता ना, क्योंकि अम्मी भूखे रहती, खाला आती रहती थी रोज़ ना, तो मुझे गम नहीं रहता था अम्मी के लिए, क्योंकि खाला फिर अम्मी को देखने के लिए है, वो अम्मी का इंतज़ाम कर देंगी। तो आजकल जब तक खाला बीमार है थोड़ा अवॉइड कर रही हैं आने में, शाम में आती थोड़ी देर के लिए अम्मी के पास, तो मुझे ही अम्मी का ख्याल रखना है। और ये काम क्या है कि खाने पे बिल्कुल ध्यान देती नहीं है, और इनको लीवर का प्रॉब्लम भी है, इसलिए तो मुझे इनके लिए परेशानी होती है कि ये खाना खा लें, क्योंकि ये रात में भी अवॉइड कर देती हैं, खाना को स्किप कर देती हैं, और दिन में भी। तो इस तरह तो ये बिल्कुल वीक हो जाएंगी। तो इनके लिए मुझे परेशानी होती है कि ये खाना खा लें। अब ये खाना खा रही हैं अम्मी और मुझे सुकून मिल गया। और अब बस मैं किचन साफ़ करूँगी और शावर नहीं, उसके बस किचन साफ़ करूँगी, फिर पकौड़े तलूँगी, फिर शावर लूँगी और ब्रश करके फिर खाना खाऊँगी और फिर भागूँगी दुकान को। अब मैं अपनी शॉप की फैमिली के लिए पकौड़े तलने जा रही हूँ। ये मिर्च कुछ टेढ़ी टेढ़ी थे ना, तो उसको ऊपर नीचे से मैंने काट दिया है, ऐसे कर दिया किसी किसी को। अफरोज भाई बोलने लगे कि पहले मुझे बताना चाहिए, मुझे लगा आप अचार के लिए लेके जा रही हूँ। मैं अचार के लिए वाकई में इसको लाई थी, पकौड़े का सोच के नहीं लाई थी, बट मेरी बेटी को बहुत पसंद है और इरम भी आने वाली थी, तो उसके लिए कुछ अच्छा तो बनाना ही था, तो इसलिए मैं बनाई हूँ, वरना मुझे पकौड़े तो नहीं बनाने थे। तो अब ये वाकई में मिर्च ऐसे टेढ़े टेढ़े थे, तो अफरोज भाई बोल रहे थे कि अरे आपको बोलना चाहिए सीधे सीधे आपके लिए निकाल देता कि पकौड़े के लिए स्पेशली चाहिए, वरना जो तिरछे आते हैं वो सबको मिला मिला के देने पड़ते टेढ़े मढ़े ना सारे कस्टमर को। तो उन्होंने कहा ऐसे मैंने आपको भी दे दिया था कि अचार काट काट के बनाएंगी, पूरा समूचा तो नहीं बनाएंगी। मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं चाह मेरा बेटा और परमिला। पूरा बेड फिर अनसिस्टमेटिक हो गया अलविरा के ठंडी के कपड़े निकालने में। और मैंने अपनी साड़ियाँ निकाली थी कि कौन सी अल्लाह के बर्थडे में पहननी है, तो मैंने 2 साड़ियाँ निकाल के अम्मी को दिखाई, क्योंकि मैं नई साड़ी नहीं मंगा रही हूँ। ये अलविरा का न्यू जैकेट, ये कौन लाया था, सबोपी? नहीं, खाला अम्मा। अच्छा, इनकी खाला अम्मा मैंने लाई थी। पसंद करा तो ये देखिए। और सबोपी वो वाला दी थी ना, हाँ, ये। सबोपी इनकी पिछले साल के बर्थडे में दी थी शायद ना। और ये इनके पापा जी लाए थे ना, पापा लाए थे, इनके पापा लाए थे बाबू के। अभी मैं आपको रैबिट बन के दिखाता हूँ। अच्छा, और ये मेरे अपने ब्लेज़र और जैकेट्स हैं, और पूरा और मेरी साड़ी उधर रखी जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी नहीं, वो बर्थडे में पहन के दिखाऊंगी। अरे रैबिट आ गया, ये तो रैबिट आ गया। अरे ओ रैबिट आ गया, कैरेट लेके आओ भाई, कैरेट लेके आओ, रैबिट आ गया। आले रैबिट तो मेरे पास आ गया, मुझे पालू करने आ गया मेरा रैबिट। अभी मैं आपको ये भी पहन के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। सोना मेरा थोड़ी में हटाए, बेड को सही करो, मेरे कपड़ों को उधर करिए। 5 मिनट रुको। बाबू मुझे शॉप पे जाना है, अभी शावर भी लेना है। वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये तो चमकीला चमकीला, तो चमकीला चमकीला सा हो गया। मेरी सोना तो इतनी अच्छी लग रही है। और एक शब्बोपी वाला पहन के दिखा दो। ये कौन सा है? ये तो वो सा है, ये वाला मैं कभी नहीं पहनती हूँ। क्यों? खास की इसकी एक तो आस्तीन और एक तो इसकी ये ज़्यादा गर्म लगता है। तो ये अच्छा है ना बेटा, ज़्यादा गर्म लगता है, इसके अंदर ऐसा है कि वो ठंडी। तो तुम बड़ी हो गई, शब्बोपी 2 साल पहले इसको लाई थी। चलो इसको उतार देते हैं। पहन लिया करो बेटा, फिर दुख होगा ना कि छोटा होकर शब्बोपी इतनी प्यार से लाई थी, जब ज़्यादा ठंडी पड़ा कर तो इसको पहन लेना, ठीक है? इस बार पहन लो, फिर अगले साल ठंडी तक तो पहनने लायक नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो शब्बोपी को भी तकलीफ होगा कि मैं प्यार से लाती हूँ और अलविरा पहनती रहती है। इनकी सब कर दूँ, ये इसके कलर भी फिट हो गए, जैसे मैंने कपड़े में सूती कपड़े में रैप कर करके सबको रखे थे फिर भी। और इसमें ये मेरा ब्लेजर है, इसको फिर उधर कर दूँ, हटो इधर रखो, मेरी साड़ी दिख जाएगी। ये साड़ी तुम्हारे बर्थडे में, पकड़ो पकड़ो सही से। मेरा तो मन कर रहा है इसको अभी पहन लूँ।
मगर मेरी नहीं है। मेरी भी साड़ी आएगी छोटी। मम्मा के पास है मस्त चीज़, तो बेटा के पास भी होना चाहिए सेम, तभी तो लगेंगे मम्मा बेटा सेम सेम। चलो मम्मा के पास चलते हैं। नहीं सोना, उधर से बेड से सही करिए बेडशीट को। अगर आप कैसे करेंगी मुझे ही करना पड़ेगा। होइंदा ब्लू ब्लू मैच साइड टेबल पे मम्मा की। मम्मा मेरा और आपका ये साइड टेबल पे जो आपने मैट बिछाया है सेम कलर है, मेरे हेयर बैंड से मिल रहा है। ओह अच्छा हाँ। स्काई ब्लू स्काई ब्लू स्काई ब्लू चीज। ओ मेरा गला देखिए, मेरा गला। हेलो गुड मॉर्निंग गुड बाय। सुबह खैर मैं जा रही हूँ। ओके। अभी शॉप पे पहुंची हूँ 10 मिनट पहले, और मैंने सोचा था कुछ फ़ोटो शूट करा लें, लेकिन आज फेस पे ताजगी नहीं है तो इसलिए फ़ोटो सही नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो खैर मैं अभी आई हूँ, अब देखती हूँ दुकान पे क्या क्या सेल हुआ है, क्या क्या घटा है, क्या क्या मंगाना है, क्या रात में एजेंसी वालों को जवाब देना है, सब सोचना पड़ेगा। तो वही सब आई हूँ, करती हूँ। अब दुकान का काम शुरू करती हूँ, दुकान पे माइंड लगाती हूँ। और परमिला से मैंने 4 दिन पहले ही कहा था कि बिंदियों को सही कर लेना, और आज तक की बिंदियाँ सही नहीं हुई है। 4 नहीं 5 दिन हो गए। परमिला बिंदी क्यों नहीं सही हो रही है? उधर का भी काम हो रहा था आज 5 दिन पहले मैंने कहा, आज नहीं कहा, 5 दिन पहले कहा है, तो ये नहीं हुई है। खैर अब मैंने बता दिया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखते हैं दुकान में क्या क्या घटा है। सामान तो बहुत घटा है, लेकिन अब देखते हैं सेल कैसी है, क्या है। मेरे ये बाल जो निकलते हैं ना, समझ लीजिए मेरे दिल का एक एक रेशा निकलता हुआ जा रहा है इसी के साथ में। क्योंकि कल यस्टरडे मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकले हैं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है। जबकि कल मैंने वाटर सप्लाई के वाटर से धुला था, वैसे मुझे सोचती हूँ कि बोरिंग के वाटर से उगता है बाल, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बाल निकले कि मैं क्या बताऊँ। ये मेरे दिल का रेशा रेशा निकल रहा है इसके साथ साथ। मैं दवाइयाँ खाने जा रही हूँ, दवाइयाँ खा के गोलू जाएंगे अपने लंच के लिए, और उसके बाद फिर हम परमिला बाबू मेरा चीकी क्या नाम है, नमस्ते, मेरा टीवी काट देना। और बस अब उसके बाद गोलू जाएंगे लंच के लिए। मेरे मेडिसिन के बाद लंच से गोलू आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग शॉप पे ध्यान देंगे क्या क्या घटा है, कहाँ ऑर्डर देना है, क्या करना है, सब करना। चल ठीक है, जा की देखभाल मेरे गोलू ही कर पाते हैं, मेरे गॉगल्स की और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेरे, और जैसे आई कार्ड वगैरह जो मेरे होते हैं ना, मतलब मेरे आधार कार्ड, मेरे पैन कार्ड, ये सब मेरे गोलू ही रखते हैं हिफाजत से। रख दो बेटा। ये तो उनसे तुमने बोला नहीं था कि और भी सारी चीज़ें अपनी ने ऑर्डर दी थी? मैंने बोला तो कहीं कोई सा परफ्यूम भी दी थी। हाँ परफ्यूम को ऑर्डर किया था। अच्छा तो एजेंसी खुल के नहीं आया है, चलो जब आएगा तो वो दे देंगे, या तो उनके पास जो माल रहा होगा वो कहीं और सप्लाई कर दिए होंगे, मेरे लिए इसको छोड़ दिए होंगे, जो बचा था वो ले आए हैं। चलो कोई नहीं, अभी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। मैं पिछले 3 घंटे से बहुत मतलब बोर टाइप की हो रही हूँ। आज जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब थोड़ा ठंडी टाइप का लग गया है, वैसे भी था। और पिछले 3 घंटे से हम लोग बोर हो रहे हैं। पहले अफरोज भाई और मतलब हम तीनों ने बातें की, चारों ने, और उसके बाद में फिर हम और परमिला बहुत देर से बात कर रहे थे अपने ऐसे दूसरी बैटर पे। परमिला पहले अपने दोस्तों की बातें, सबकी रिश्तेदारों की बातें बता रही थी, शादी वादी में गई थी। हम लोग तब से टाइम पास कर रहे हैं, और मतलब मार्केट तो बिल्कुल जैसे एक्सपेक्टेड जैसे था कि लगन है कुछ अच्छा होगा, तो वैसा तो कुछ एक्सपेक्टेशन पे उतर ही नहीं रहा है। फिर भी खैर हम लोगों को पॉजिटिव हो जाती है। हम परमिला जब बातें करते हैं तो गोलू को तकलीफ हो जाता है, चुप हो जाओ परमिला, चुप हो जाओ। परमिला को तो काट दो तो गुस्सा कर रहा था, सही वो चाहता ही है। दोनों तब से बात कर रहे हैं और गोलू भाई सुन रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं होती औरतों की बातें। तो थोड़ी देर के बाद क्या करा, चुप जाओ, क्योंकि माइंड दर्द होने लगता है। इनका माइंड, इनका सर नहीं दर्द करता है, हेडेक नहीं होती, इनके माइंड दर्द करने लगता है, माइंड एक होने लगता है, इनको माइंड एक होने लगता है।
और अफरोज भाई भी बाहर बैठे मुरझा रहे हैं। मतलब किसी की भी शॉप बहुत अच्छी नहीं है। मुझे लगता है बाहर लखनऊ वगैरह में शायद अच्छा हो, मगर यहाँ की मार्केट तो बिल्कुल क्या बताएं, एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल नहीं उतर रही है। तो टाइम ब्रश मेरी परबिला को भी ले लो। यहाँ से बेचारी का टच करो और उसके बाद क्या पैर कम से कम 3 मिनट के बाद पूछ रहा है इनको ले ले, बताओ अब चारों कैसे ले लो, चारों को। बस बस बंद करो कैमरे को, बंद करो। लाओ ये दुकान की देखिए, ये देखें, ये मेरे दुकान का फैलाव ऐसे फैला है क्योंकि सारे सब्जी वगैरह आए हैं। और ये मेरा मेकअप बॉक्स, और ये साड़ियाँ वो नहीं दिखानी आप लोगों को आप लोगों को नहीं दिखानी। तो उसी दिन मैं ये दोनों साड़ियाँ लेके आई थी दिखाने अपने शॉप की फैमिली को कि ये गोलू तो खैर घर पे ही देख लेते हैं, लेकिन ये परमिला और अफरोज भाई दोनों को दिखाना था ना कि आज का कैसा। फिर हम लोग अब घर के लिए जा रहे हैं और सब्जी वगैरह आ चुकी है। अभी अंदर थैले वगैरह सब पड़े हैं। अभी गोलू भाई या परमिला जो भी दोनों करेंगी, क्योंकि यहाँ कुछ काम इन लोगों के सर पे ही होना चाहिए। मैं कितना काम अकेले करूँ, मैं जो हेडक ले रही हूँ वो कम है क्या? किसको अभी देना, एजेंसी वाले अभी आए नहीं है तो हम लोग निकलने जा रहे हैं। नहीं तो उनके सवाल जवाब से ना जो मेरा डिप्रेशन कुछ हल्का हुआ परमिला की बातों से, वो अभी फिर से वापस हो जाएगा। और घर पे तो कोई है भी नहीं डिप्रेशन खत्म करने वाला। अफरोज भाई अभी 1 घंटे बाद ही फ्री हो पाएंगे, तो इसलिए हम लोग भाग में जाने फटाक से सब्जियों को पैक करके। और आप लोगों से कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत फ्रेश मूड के साथ, है ना परमिला? इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव और फ्रेश मूड के साथ, क्योंकि आज पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं था। और तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। शब्बा खैर, तुम भी तो बाय बोल दिया करो।